हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारा चौथा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारिता। उसमें हमने पढ़ लिया था इससे पहले संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन। आज हम पढ़ेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो इसको हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए ये कोई संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र की एक प्लेट को बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं और एक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ते हैं। तो एक प्लेट पर तो होता है धनावेश और एक प्लेट पर होता है ऋणावेश। यही होता है ना संधारित्र। अब देखिए, मान लीजिए संधारित्र की हम किसी भी प्लेट को आवेशित करते हैं तो एक एक आवेश जाएगा। ये तो यानी कि डायरेक्ट पूरी प्लेट आवेशित हो जाएगी। मान लीजिए पहले ये आवेश गया, ठीक है, पहला आवेश गया, उसके बाद में दूसरा आवेश जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा जाएगा, ऐसे जाएंगे आवेश। तो मान लीजिए पहला आवेश पहुंच गया, फिर जैसे ही दूसरा आवेश जाएगा तो दोनों आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्योंकि हमने पढ़ा था समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो जैसे ही एक आवेश पहले से दूसरा आवेश जाएगा तो दोनों के मध्य में क्या होगा? प्रतिकर्षण। फिर तीसरा जाएगा, वो भी प्रतिकर्षित होगा, चौथा जाएगा, वो भी प्रतिकर्षित होगा। तो सीधी सी बात मैं कहूं, यदि हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो संधारित्र को आवेशित करने में हमें क्या करना पड़ता है? कार्य। क्या करना पड़ता है? कार्य। और वो कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे ही संधारित्र की कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे ज्ञात करते हैं? स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करेंगे हम। तो स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक कैसे ज्ञात करेंगे? मैं मान लेता हूं, माना किसी समय टी पर, माना किसी समय स्मॉल टी पर संधारित्र को Q डैश आवेश दिया जाता है। Q डैश आवेश दिया जाता है, ठीक है। तो इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V डैश बराबर क्या हो जाएगा? Q डैश अपॉन C। ठीक है। हमने मान लिया कि किसी समय संधारित्र को कितना आवेश दिया जाता है? Q डैश आवेश दिया जाता है। कितना आवेश दिया जाता है? Q डैश। और Q डैश आवेश देने पर उसकी प्लेटों के मध्य उत्पन्न विभवांतर क्या है? V डैश है। अतः संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, अतः संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य dw बराबर क्या होता है? V डैश इंटू dq। इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि हमने इससे पहले विभव या विभवांतर पढ़ा था। विभव या विभवांतर V बराबर क्या होता है? W अपॉन Q। यही था ना। तो W बराबर निकालेंगे तो VQ हो जाएगा। अब यहाँ पे संधारित्र को dq आवेश देने में, अल्प आवेश dq है यहाँ पे, तो dq आवेश देने में किया गया कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? dw बराबर V डैश इंटू dq।
1 से मान 2 में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्यू डैश अपॉन सी इंटू डी क्यू, इक्वेशन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यहां तक ये तो संधारित्र को डी क्यू आवेश देने में किया गया कार्य हो गया। अब यदि मान लो संधारित्र को शून्य से क्यू आवेश दिया जाता है, अतः संधारित्र को शून्य से कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य, और कुल कार्य निकालते हैं तो क्या कर देंगे, समाकलन। तो क्या हो जाएगा, W बराबर इंटीग्रल 0 से Q डी डब्ल्यू। हमने मान लिया कि किसी संधारित्र को कितना आवेश देते हैं, शुरू में 0 है और टोटल कितना आवेश दे दिया उसको, कैपिटल Q आवेश दे दिया। तो कुल कार्य निकालने के लिए अल्प कार्य का समाकलन कर देंगे 0 से Q तक। मान रख दीजिए इसमें, इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। तो क्या आ जाएगा, W बराबर इंटीग्रल 0 से Q डी डब्ल्यू की जगह Q डैश अपॉन C इंटू डी क्यू। ठीक है, यहां तक ये आपका हो गया। इसके बाद में 1/c क्या आ जाएगा, यहां पे कॉमन आ जाएगा, इधर कर देता हूं। W बराबर 1/c बाहर आ जाएगा, नियत राशि है, इंटीग्रल 0 से Q डैश डी क्यू। अब Q डैश का डी क्यू के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन। मतलब ये x की घात n के रूप में हो गया, और हम जानते हैं x की घात n का समाकलन क्या होता है, x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। ठीक है, तो Q डैश के ऊपर घात 1 है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1/c, इसका समाकलन हो जाएगा Q डैश का स्क्वायर बटे 2, लिमिट 0 से Q, या W बराबर 1/c, Q डैश की जगह क्या रख देंगे, Q स्क्वायर बटे 2 माइनस 0, एक बार तो Q रख देंगे और एक बार 0, तो W बराबर क्या आ जाएगा, 1/c या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। इक्वेशन नंबर कौन सा आ गया, 5। ये संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक आ गया, जिससे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। या हम जानते हैं चूंकि Q बराबर क्या होता है, CV है, तो W बराबर 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, C से C कट जाएगा, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, समीकरण 6 किसका व्यंजक है, स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक। समीकरण 5 में भी 5 भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, समीकरण 6 भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है, और इसको एक अन्य रूप में और निकाल सकते हैं। हम जानते हैं चूंकि C बराबर होता है Q अपॉन V, इधर लिख देता हूं मैं, चूंकि C बराबर क्या होता है, Q अपॉन V है, तो इक्वेशन 6 से क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 C की जगह Q अपॉन V लिख दो, C की जगह हम लिखेंगे Q अपॉन V इंटू V स्क्वायर, तो V से V कट जाएगा, 1/2 QV आ जाएगा। W बराबर 1/2 QV, समीकरण नंबर 7। ठीक है, तो ये भी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, तो
आपके हो जाएगा समीकरण 5, 6 और 7 समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक या समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। किसका व्यंजक है? स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, ये आपके हो गया है संधारित्रों में संचित ऊर्जा का व्यंजक या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है, किसे कहते हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा? संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में किसी समय टी पर संधारित्र को Q डैश आवेश दिया जाता है, तो इस स्थिति में संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर का सूत्र ये होता है V बराबर Q अपॉन C। तो यहाँ पे Q डैश आवेश दिया जाता है तो Q डैश के लिए हमने V डैश मान लिया, V डैश बराबर Q डैश अपॉन C। अतः संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य बराबर क्या होता है? कार्य dw बराबर V डैश इंटू dq हो जाएगा। V डैश की वैल्यू पुट कर दी हमने, Q डैश बटे C इंटू dq हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो अल्प कार्य हो गया केवल dq आवेश देने में। हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में संधारित्र में 0 आवेश था और उसको कितना आवेश दिया जाता है? कैपिटल Q। तो 0 से या 0 से कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य निकालेंगे तो dw का समाकलन कर देंगे 0 से Q तक। समाकलन कर दिया, dw की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1/c नियत राशि है बाहर आ गई, Q डैश इंटू dq हो गया। अब Q डैश का dq के सापेक्ष समाकलन हो गया। Q डैश x की घात n के रूप में है तो x की घात n का समाकलन क्या होता है? x की घात n का समाकलन ये हो गया x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो ये हो गया। अब Q डैश की जगह एक बार Q रख देंगे 0, तो Q रख दिया, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया W बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक आ गया। दूसरे फॉर्म में निकालना चाहें तो Q की जगह C भी पुट कर दिया, C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C, C से C कट जाएगा 1/2 CV स्क्वायर, या C की जगह Q अपॉन V भी हम लिख सकते हैं, Q अपॉन V लिख दिया, एक V से V कट गया 1/2 QV। तो समीकरण 5, 6 और 7 तीनों ही संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के क्या है? व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। इसके बाद में हम निकालेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ऊर्जा घनत्व नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। अब देखो सबसे पहले तो ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं? अभी हमने समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा पढ़ी। अब समांतर प्लेट संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा है वो उसके पूरे आयतन में थी। तो अब उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी? उसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी? उस एकांक आयतन की ऊर्जा को उसका ऊर्जा घनत्व कहते हैं। किसी समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा को ही उसका क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अभी हमने उसके V आयतन में स्थितिज ऊर्जा क्या पढ़ी? 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 QV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। हमने 3 सूत्र पढ़े थे स्थितिज ऊर्जा के। ठीक है, तो तीनों में से हम कोई सा भी सूत्र उपयोग कर सकते हैं। तो वो तो V आयतन के लिए थी। अब यदि हम एकांक आयतन के लिए निकालेंगे तो आयतन क्या कह दे देंगे? भाग। और एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा को ही उसका क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा घनत्व। अब हम समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ज्ञात करेंगे। तो हमने पढ़ा था संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र में संचित संधारित्र में
संचित स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा था U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, समीकरण नंबर 1, यही पढ़ा था ना, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। अब देखिए, तथा इससे पहले हमने पढ़ा था संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, संधारित्र की प्लेटों के मध्य उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E बराबर हमने पढ़ा था Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, यही पढ़ा था ना। या यदि हम Q निकालना चाहेंगे तो Q बराबर E A एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। तथा संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या पढ़ा था? तथा संधारित्र की धारिता का सूत्र C बराबर क्या पढ़ा था? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो Q का मान आ गया और ये C का मान आ गया। अब Q और C का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। किसमें रख देंगे? समीकरण 1 में। इक्वेशन 2 व 3 से किसमें रख देंगे? इक्वेशन 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा? U बराबर 1/2 Q स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? E स्क्वायर A स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बटे C की जगह A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, तो U बराबर 1/2। अब देखो, A से A कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा और एक A बच जाएगा, इंटू D ऊपर चला जाएगा। इक्वेशन नंबर 4। अब A क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल, प्लेटों का क्षेत्रफल, और D प्लेटों के मध्य की दूरी। यही था ना, जैसे ये दो प्लेटें हैं, D प्लेटों के मध्य की दूरी है और A क्या है? प्लेटों का क्षेत्रफल यहां से यहां तक। तो A इंटू डी क्या हो जाएगा? प्लेटों संधारित्र का आयतन हो जाएगा V। मैं लिख देता हूं यहां A इंटू डी बराबर V क्या है? संधारित्र का आयतन। अतः क्या हो जाएगा आगे? U बराबर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V, ये U है। ये तो कुल स्थितिज ऊर्जा हो गई ना, ये कुल स्थितिज ऊर्जा आ गई। U बराबर 1/2 E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट V। अब ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, और एकांक आयतन में संचित ऊर्जा निकालेंगे तो कुल आयतन का भाग दे देंगे इसमें, या U अपॉन V बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। इक्वेशन नंबर कौन सा जाएगा? 5। यहां U अपॉन V बराबर संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व।
या इसको क्या बोल सकते हैं हम, ऊर्जा घनत्व है। तो U/V बराबर म्यू, म्यू मान के चलते हैं संधारित्र के एकांत आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व है। तो क्या हो जाएगा, म्यू बराबर 1/2 ε0 E²। ये संधारित्र की एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व क्या व्यंजक है। ठीक है, समीकरण 6 संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा या ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। ठीक है, यह हो गया आपके समांतर प्लेट संधारित्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक। ठीक है, इसके बाद में आपके एक और लास्ट टॉपिक बचा इस चैप्टर का, वो है संधारित्रों का संयोजन या चालकों का संयोजन। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टुडेज क्लास इज ओवर नाउ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।